हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज़ अ नॉन डायनास्टिक फिगर। नॉर्मली अगर आप देखें कि बाकी जो साउथ एशिया सारे को देख लें, पाकिस्तान में भी इट्स ऑल अबाउट डायनेस्टीज। बांग्लादेश डायनेस्टी, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया डायनेस्टीज थी। ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, सो ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर प्लस ही इज़ नॉट करप्ट। जिस तरीके से उन्होंने करप्शन पे क्रैकडाउन किया है, मोदी साहब ने जिस तरह हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, नोट चेंज किए, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ हर चीज के पीछे जो भी वो स्टेप लेते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लेते रहे हैं और वो कंट्रोल कर गए। वरना ये तो देखे ना, पाकिस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने। पाकिस्तान बोले IMF के अब वो तलबे चाट रहे हैं आजकल, आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे और प्रॉपर्टियां खरीद लेंगे टोरंटो में और दुबई में और लंदन में। आप पीछे आप जाने, आपकी कौम जाने। सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया है। जय हिंद दोस्तों। 2024 इलेक्शन में अब चंद दिन ही बचे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने हमेशा की तरह अपनी इलेक्शन मुहिम को चरम पर पहुंचा दिया है। वहीं विपक्ष भारत में अभी तक टूटा टूटा व बिखरा नज़र आ रहा है। विपक्ष कहीं पर भी किसी गठबंधन को मूर्त रूप नहीं दे पा रहा। वहीं पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा देकर हार जीत की बहस को एक तरह से विराम लगा दिया। आज भारत सहित सारी दुनिया की बहस में एक बात समान हो गई कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। बस सीटें देखनी है पीएम मोदी को कितनी मिलती है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की मीडिया भी इससे अछूती नहीं है। वहाँ भी मोदी की गारंटी, उनकी सामाजिक योजनाएं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर तक पर मोदी के ही चर्चे नज़र आते हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं इस बात को भी स्वीकारता नज़र आ रहा है कि मोदी जिस तरह भ्रष्टाचार पर बेदाग है, वहीं उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जैसी मुहिम बिल्कुल सही है। और पाकिस्तानी भी मानते हैं कि आज ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मोदी सर्वलोकप्रिय नेता है और उनका तीसरी बार पीएम बनना लगभग तय है। पाकिस्तानी भी मोदी की गारंटी पर विश्वास जता रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के आने के बाद पाकिस्तान के साथ उनके रवैये पर भी चिंतित दिखाई देते हैं। आगे वीडियो में आप पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कंट्री लाइक इंडिया के जहाँ पे एक वज़ीर आज़म जो है, जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है, 10 साल से, नॉट 2 साल 4 साल, वी कॉल इट एज एन इनकम्बेंसी फैक्टर। एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है फॉर इन पॉलिटिक्स। उस इनकम्बेंसी फैक्टर को भी उन्होंने बुलडोज कर दिया नरेंद्र मोदी ने। उनकी पॉलिटिक्स ये है। और क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन आप ये कह सकते। तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। फिर आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज की। तो देखिए ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे
हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये बेट कर रहे हैं कि अगर मोदी ये इलेक्शन जीता है और मोदी ये इलेक्शन जीत जाएगा और इंडिया के जो स्टॉक है वो बूम उस पे आएगा बहुत ज्यादा। इन्वेस्टर्स ने ये बेट किया है, इसमें हमारी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये मैं आपको बताई दे रही हूँ। इंडिया स्टॉक मार्केट जो उसके हवाले से और उसके अंदर उनने और भी चीजें कहीं इलेक्टोरल विक्ट्री जो है उसके ऊपर बात की है कि कैसे ये होगा, और इसमें उनका कहना है कि क्योंकि जो हो चुका है अब तक वो बड़ा ही उम्मीद दिलाई रखा है लोगों को, तो क्योंकि इस वक्त इतनी तरक्की पर है इंडिया, तो वो ये समझते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये होता है, ये जो है ये टर्म भी मोदी को मिलती है और वो आता है, तो फिर इस वक्त जो बूम है स्टॉक मार्केट पे या बिजनेस पे, वो बूम जो है इससे भी कहीं ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। नॉर्मली अगर आप देखें कि बाकी जो साउथ एशिया सारे को देख लें, पाकिस्तान में भी इट्स ऑल अबाउट डायनेस्टीज, बांग्लादेश डायनेस्टी, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया डायनेस्टीज थी, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, सो ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर प्लस ही इज़ नॉट करप्ट। देखें एक 10 साल का रिकॉर्ड उनका ये है नरेंद्र मोदी का कि $600 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है 10 सालों में। 2014 से लेके 23 तक $600 बिलियन। सनो हम पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 सालों में $25 अरब आए हैं चीन से। तो साड़ा जो है साह नहीं खलोंदा पाया, हमारा सांस जो है ना फूल गया, और उधर $600 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है मोदी साहब के दौर के अंदर, $600 बिलियन। अब आप इमेजिन कर लें कि वो जितनी एसएमईज हैं, छोटी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, और फिर मेक इन इंडिया, ठीक है जी, उसमें वो कहते हैं कि जी हमने कोई $800 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो की हुई हैं। मतलब डिफरेंट डाटा वो शेयर करते हैं, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये है कि वो, एंड देन डिजिटल इंडिया उनके पास एक है कि जी भारत नेट, यूपीआई। अब यूपीआई जो है वो फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान वगैरह में भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम है। सो ये चीज़ें जो हैं, देन वो आपको पता है जो 370 की एब्रोगेशन है, ये जो दे कॉल इट एज एंड ऑफ द ईरा ऑफ एक्सक्लूजन, कि ये भाई ज़माना ख़त्म हो गया, आप ये बातों को छोड़ दें। सो वो अपनी जो गारंटीज देते हैं, सो इट मीन्स कश्मीर and is one of the most important thing that कि उन्होंने जो अपनी 10 गारंटीज दी हैं उसमें कश्मीर का भी जिक्र है, ठीक है ना जी। और बहरहाल इंडिया समझता है हमारी तरफ से केस मुक गया है, पाकिस्तान समझता है अभी केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी केस है। सो लेकिन ये चीज़ें ज़ाहिर बात है, फिर वैक्सीन के हवाले से उन्होंने जो काम किया। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेंस कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन अ सेंस कि वो अगर उन्होंने मोदी की गारंटी दी है, और इसी तरह वो जो अपने जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हैं, पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने शुरू की हुई हैं, देन आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक राम मंदिर का जो इफ्तिताह किया। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपने पाक मीडिया को पीएम मोदी पर सुना, जिससे साफ है कि पीएम मोदी ने अपनी योजनाओं को जिस तरह समय पर लागू करके और उनको जन जन तक पहुंचाकर इन योजनाओं को मोदी की गारंटी में बदल दिया, उसी का नतीजा है कि पीएम मोदी आज भारत में जन जन के नायक बनकर उभरे हैं। और शायद यही कारण है कि पाक मीडिया भी ये कहने को मजबूर है कि आएगा तो मोदी ही। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।